नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि हमें रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी खुद की क्यों करनी चाहिए। मेनली इसका जो टारगेट है वो ये है कि आउट ऑफ एवरी 100 ग्रेजुएट स्टूडेंट 20% सक्सेस हो रहे हैं, 80% फेल हो रहे हैं या वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि ऐसा क्या हम करें कि ये 80% जो नंबर है ये कम होता जाए। दिस इज वॉट द प्राइमरी थॉट इज। उसी की वजह से इस चैनल का नाम रखा गया है कि लेट्स रीडिफाइन एजुकेशन। बिकॉज अभी जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो यही पैटर्न बना रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिक यही हो, बट ये बेसिकली इसका मतलब ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की। अगर 100 स्टूडेंट की बात करें तो बहुत कम है जो कि कुछ ढंग का कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा है जो कि कंफ्यूजन में है और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर एजुकेशन लेने का सेंस नहीं बना ना। तो ये वो पॉइंट है जो हमेशा दिमाग में चलता रहता है। आज जो टॉपिक दिमाग में आया वो ये है कि खुद की वीडियो इस तरीके से, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस तरीके से रिकॉर्ड करने के क्या कुछ फायदे हैं। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि हम सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए करते हैं, वो बहुत थोड़े लोग हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा देर के लिए करते हैं। तो हम सब कंज्यूमर हैं, हम सब कंज्यूमर बनने पड़े हैं। हमको नहीं पता कि क्रिएटर माइंडसेट क्या होता है। कंज्यूमर तो हमें पता है क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कंज्यूमर वाला माइंडसेट है हमारे पास, क्रिएटर वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से फोकस इस पे कि हमें क्यों, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी वीडियो एटलीस्ट, मेरा मानना है वंस अ मंथ उन्हें अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। थोड़ा सा बेसिक सेटअप जहाँ पे थोड़ी साइलेंस हो, जस्ट प्लेस ए ट्राइपॉड एंड अ कैमरा, एंड कुछ सवाल अपने दिमाग में आप पहले से ही प्लान कर लो और उन सवालों के जो जवाब हैं उनको रिकॉर्ड करो। मैं क्रिएटर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे क्रिएटर बनो। दैट इज योर प्राइमरी, दैट इज योर चॉइस, राइट? ठीक है, मेरा फोकस ये है कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्रिएटर बन रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक हैबिट डेवलप कर लें स्टूडेंट्स कि वो मंथ में एक वीडियो जरूर बनाएंगे अपनी, ठीक है, उसमें कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल ये हो सकता है कि वो अभी किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब अभी ऐसा कौन सा चैलेंज है जो उनके लिए सबसे बड़ा है। ठीक है, एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि उस चैलेंज को सॉल्व करने के बारे में क्या आइडियाज़ हैं उनके पास, अगर हैं तो। तीसरा ये कि उनमें से, क्योंकि आइडियाज़ हो सकते हैं एक से ज़्यादा हों, उनमें से कौन से आइडियाज़ हैं जिस पे वो सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए आसानी से हो पाएगा एग्जीक्यूट कर पाना। कि अगर कोई चैलेंज है, सपोज स्टूडेंट है, चैलेंज ये है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम आए, ये जनरल प्रॉब्लम होती है एक, और उन्हें फिगर आउट कर लिया कि ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या ओवरऑल लर्निंग में या स्टडीज़ में मेरे स्कोर कम आ रहे हैं, इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ 5%, 7%। और फिर वो सोचता है इस बारे में कि क्या क्या सोल्यूशंस हैं। तो सपोज वो डिसाइड करता है कि आज से एक स्पेसिफिक टाइम पे या कुछ भी ऐसा कि यहाँ ये स्पेसिफिक स्लॉट है 20 मिनट्स का, आई विल सिट एंड स्टडी, और आई विल कॉन्टैक्ट अ फ्रेंड जिससे मैं वीक में 2 या 3 बार मिलूंगा और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो मुझे हार्ड लगता है उससे डिस्कशन करूंगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। कोई प्रॉब्लम जो अभी आप फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल आइडियाज़, फिर उसमें से किस आइडिया पे आप काम करने वाले हो। चौथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी आपकी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है उससे आपको अपने बारे में क्या पता चल रहा है। मतलब कि आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता चल रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर आयुर्वेद के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो वायु डोमिनेट करता है, वात पित्त कफ में वायु डोमिनेटिंग नेचर में है। तो इस वजह से मेरे अंदर पेशेंस का लेवल बहुत हाई नहीं है। आई कांट सिट एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम।
किसी भी काम में कुछ कुछ काम को अगर एक्सेप्शन हटा दिया जाए जो कि इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो टिक के बैठ पाना एक जगह पे 2 घंटे 3 घंटे तक, दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। उसके ही कॉन्ट्ररी अगर आप मुझे कहें कि 10 किलोमीटर वॉक करनी है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट, इवन अगर ठीक ठाक धूप हो, अच्छी खासी धूप हो, इन दैट ऑल्सो आई एम रेडी। तो ये मेरा बेसिक नेचर है। तो ये पहले 3 सवाल। चौथा सवाल कि अभी जो एक्सपीरियंस हो रहा है आपके आसपास, उससे क्या अपने बारे में कुछ पता चला है आपको? ये 4 सवाल हैं, इसमें चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है और वो वीडियो फॉर्म में हो रहा है। एक तो होता है कि हम डायरी लिखें, दूसरा है कि हम वीडियो के फॉर्म में। वीडियो के फॉर्म में इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जब हम इसे वापस देखते हैं तो हमें ये पता चल पाता है कि फ्रॉम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ये व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसा लगता है जब ये बोलता है, तो किस तरीके से ये बोलता है। ये कैमरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उस वक्त। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करें ताकि हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर ना बने रहें, सिर्फ कंज्यूम ही ना करें, कुछ क्रिएट करें, और वो क्रिएट करना सेल्फ बेनिफिट में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं। बिकॉज जब भी हम क्रिएट की बात करते हैं, क्रिएटर बनने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ये हो गया बेसिक प्लान कि क्या करना है कि वंस अ मंथ इफ यू आर अ स्टूडेंट यू मस्ट रिकॉर्ड वीडियो लाइक दिस। इससे होगा क्या, आपके पास ना 12 महीने में अगर आप मान लो चलो 8-7 वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हो, पूरे साल का आपके पास 15-20 मिनट के 7-8 वीडियोस हैं। आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, यू कांट बिलीव कि वो आपके लिए एक एसेट होगा। क्योंकि आपने क्या किया, इस समय आप जिस भी रूप में हैं फिजिकल, वो रिकॉर्ड हो रहा है, प्लस आपका जो थॉट प्रोसेस है इसके थ्रू वो पता चल रहा है, वो डॉक्यूमेंट हुआ है। तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे उन वीडियोस को, तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लर्निंग है। तब किसी और को हमें नहीं बताना पड़ेगा कि हम में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या होगी, अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या कोई और पैटर्न भी हो, बट बात बड़ी सिंपल सी है कि रादर देन डायरी में हम पहले डॉक्यूमेंट करते थे चीज़ों को, उसको वीडियो फॉर्म में कीजिए। एक चीज़ है, क्लैरिटी बढ़ जाएगी विथ टाइम। आप देखेंगे इनिशियली बहुत हेजिटेशन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, मेरे केस में भी है ये, और शायद वीडियो के फॉर्म में बहुत इजीली पता भी लग रहा हो। क्लैरिटी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। क्लैरिटी अबाउट एक तो अपने बारे में, दूसरी क्लैरिटी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, वो भी बढ़ेगी। दूसरा है कॉन्फिडेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अबाउट व्हाट? कॉन्फिडेंस अबाउट जो आपके यहाँ पे है उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, चाहे वो कैमरे के सामने हो, चाहे वो सामने 5 लोग बैठे हो, चाहे 500 लोग बैठे हो। इसमें डिफरेंस है, लेकिन एटलीस्ट इसका शुरुआत तो हो चुकी है, मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैं जो बोलता हूँ, जो सोचता हूँ, उस वक्त में कैसा लगता हूँ। तो इफ़ यू नो दैट, तो यू आर फ्री फ्रॉम दिस वरी कि कहीं बहुत अजीब तो नहीं लग रहा है द वे आई एम एक्सप्रेसिंग और द थॉट विच आई एम एक्सप्रेसिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर और क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट थिंग। टाइम को आपने डॉक्यूमेंट कर लिया है या कैद कर लिया है। जब आप लिखते हैं किसी चीज़ को, किसी एक्सपीरियंस को, किसी मेमोरी को, और फिर उसको कुछ टाइम बाद, जितना टाइम बीतता जाता है वो उतनी ज़्यादा प्रेशियस होता जाता है। जब आप लिखते हैं और उसको खोल के देखते हैं तो यू फील अमेजिंग। ध्यान रहे, वो तो सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म में है, यानी आपका इमेजिनेशन पार्ट यूज होता है ब्रेन में। जैसे उसको देखा, इमेजिन किया वो सिचुएशन, यहाँ तो एज इट इज वो फ्रेम आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये बहुत बेहतरीन है। फिर चौथा है कि हम कंज्यूमर माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट को समझें। जब आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं कंज्यूम कर रहा होता हूँ उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और वो क्यों इतना एडिक्टिव होता है।
कि अगर उसको रॉ फॉर्म में बनाया जाए और प्रेजेंट किया जाए तो शायद वो उतना एडिक्टिव नहीं होगा। जब आप इस तरीके से थोड़ा बहुत क्रिएट करते हैं तो आपका जो विजन है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है कि अच्छा क्रिएट करने में इतनी मेहनत लगती है, फिर उसके बाद शायद इसको क्रिस्प बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कंज्यूमिंग सम इंफॉर्मेशन तो आप ये भी सोचोगे कि प्रोबेबली यू विल बी मोर अवेयर, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक टॉपिक है जो आज मेरे दिमाग में आया कि आई शुड शेयर। आई होप कि शायद कुछ सेंसिबल लगा हो, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना, स्टिल ये मेरे में भी आई कैन से आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो विथ टाइम शायद ये क्लैरिटी बढ़े। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन तो प्लीज drop in the comment section. Thank you so much for your time. Thank you.